नीतीश सबके हैं, जी हां, ये आज साफ हो जाएगा। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे पहले सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मांगा है समय, राज्यपाल से मिलने का ये समय मांगा गया है और 10:30 से 11:30 बजे के बीच का ये समय मांगा गया है। यानी कि राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। ये बड़ी जानकारी बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज वाकई ये साफ हो जाएगा कि सीएम नीतीश कुमार के वाकई सबके हैं और एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया है पूरी तरीके से, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे, सूत्र ये बता रहे हैं। हालांकि पटना से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि राज्यपाल से मिलने का समय सीएम नीतीश कुमार की ओर से मांगा गया है, 10:30 से 11:30 के बीच का ये समय मांगा गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। तो क्या आज वाकई सीएम पद की शपथ लेंगे 9वीं बार सीएम नीतीश कुमार और इस्तीफा सौंप सकते हैं? लगातार ये सवाल जो है बरकरार है। हालांकि देखिए तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो गई है, लेकिन अभी भी दबी जुबान से कहीं ना कहीं ना कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल इनके लोग कर रहे थे, क्या राष्ट्रीय जनता दल ने कभी लगाम लगाया? भाषाई अपसंस्कृति जिस ढंग से उभर रही थी धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में, विभिन्न सामाजिक समूहों के ऊपर में, उसका क्या औचित्य था? इसमें आपका क्या योगदान था? कोई योगदान तो था नहीं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जो नए दौर में विकास पर दावा कर रहे, विज्ञापन छपवा रहे, अरे विज्ञापन नीतीश कुमार का काम बोलता है, आपको विज्ञापन छपवाने की जरूरत पड़ गई और विज्ञापन में भी धोखाधड़ी। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार लिखा, कांग्रेस नहीं लिख सकते थे, सीपीआई सीपीएम माले नहीं लिख सकते थे। एको भव, यह नहीं चलने दिया जाएगा। सम्राट चौधरी कहते हैं कि कोई भी बड़ा फैसला पूरी स्थिति देखते हुए लेंगे। नहीं, वो उनका अंदरूनी मामला है। वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, वो जाने, राज्य नेतृत्व उसकी सहमति देगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार के विकास की धारा न रुकी है न रुकेगी। इसी तैयारी कहते हैं कि कांग्रेस का जो व्यवहार था ये इंडिया अलायंस से उनको अलग होने का मेन कारण बना और बिहार की स्थिति उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। देखिए, माननीय केसी त्यागी जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने अगर बात कही है तो पूरी गंभीरता से बात कही है और यह सच है कि 1.5 वर्ष से हम लगातार लगे हुए थे इंडिया अलायंस में और पटना से ये बैठक शुरू हुई, बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक हम लगातार बैठक में सक्रिय रहे, अपनी भावना को हम व्यक्त करते रहे। लेकिन अभी तो बहुत समय है, हड़बड़ी में सीट शेयरिंग होता है तो सत्ता का शेयरिंग बताते हैं किसको होता है। जयराम रमेश अभी भी बोल रहे हैं कि मुझे आशा है कि ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस में आ जाएंगे। वो तो अपेक्षा करना स्वाभाविक है ना। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि हर कोई उनको पाले में लेना चाहता है। राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं, उनकी पदयात्रा आना चाहिए, पदयात्रा कर कर देखना चाहिए कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास का काम किया है, तो सड़कें, उनको विभिन्न राज्यों का दौरा करने का मौका मिला होगा तो वह देखेंगे कि मंदिर की भी कैसे घेराबंदी होती है, कब्रिस्तान की भी कैसे घेराबंदी होती है, सड़कें भी कैसे बनती है, कैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। अब बगैर कोई लेन देन के जो कहा वो सरकारी नौकरी दिया। तो आप देख रहे हैं लगातार जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कहा जा सकता है, राज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया है सीएम नीतीश कुमार की ओर से। तो बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम। आज पुरानी सरकार के इस्तीफे और नई सरकार के शपथ ग्रहण की चर्चा है, लेकिन उससे पहले आज ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी चलेगा। सुबह 10 बजे जेडीयू की बेहद अहम बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी बैठक में सीएम नीतीश कुमार इस्तीफे का प्रस्ताव रखेंगे, नई सरकार के गठन की जानकारी देंगे और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इसके बाद वो राजभवन जाएंगे, नई सरकार बनाने का
दावा पेश करेंगे। उधर बीजेपी की भी अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी ऑफिस में होने वाली इस बैठक में पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद 12 बजे बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त बैठक भी होने वाली है, यानी कि आज ही 3 से 4 बजे के बीच नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार का गठन होगा। सूत्रों के अनुसार दोपहर बाद 3 बजे संभावित चेहरों को राजभवन पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। और यह भी जानकारी है कि बिहार की नई सरकार में बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम होंगे, यानी कि रेणु देवी और सुशील मोदी का नाम तय हो गया है, जबकि तारकिशोर प्रसाद भी डिप्टी सीएम की रेस में बताए जा रहे हैं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सीएम नीतीश कुमार सबके हैं, ये कहे कि आज उस पर मुहर लगने वाली है। और दूसरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या वाकई सीएम नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि हर पार्टी उन्हें अपने खेमे में लेना चाहती है, हर पार्टी खुले मन से उनका स्वागत कर देती है? देखिए, राजनीतिक जो यहाँ पे संख्या बल है पार्टियों का, उस हिसाब से 2 बड़ी पार्टियां जो है आपस में मिल रही हैं, तभी सरकार गठन की जो मैजिक फिगर है 122 का वो पूरा होता है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में इस तरीके से संख्या बल है तमाम राजनीतिक पार्टियों का। कुछ छोटी पार्टियां भी है, उनकी संख्या बहुत कम है, लिहाजा लेकिन उनका भी महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। इसी वजह से कि पक्ष और विपक्ष के बीच का जो फासला है संख्या का, वो बेहद नैरो है, बहुत कम है। अब रह गई बात जहां तक गतिविधियों की और तमाम बातों की। देखिए, एक बात गौर करने की है कि जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनके बयान उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग में जो विलंब हो रही थी या उसमें आनाकानी हो रही थी, तो हम दिखाते हैं कि सत्ता का शेयरिंग जो है, गठबंधन का शेयरिंग सत्ता परिवर्तन का, वो कैसे होता है। तो जाहिर बात है, बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड था, जो संक्रमण काल था, जब सारी खिचड़ी ये पक रही थी, जेडीयू के तमाम जो प्रवक्ता है वो बिल्कुल मौन साध लिए थे और कहीं से कुछ भी बयान इस तरीके से नहीं आ रहे थे। लेकिन अब मुख्य प्रवक्ता की ओर से जो हिंट्स मिला है उन्हें पार्टी की ओर से, कल से उन्होंने समयबद्ध अनुसार अपने बयान जो है वो तीखे करने शुरू कर दिए हैं और उनके स्वर जो है वो बिल्कुल यू टर्न वाले हो गए हैं। अब आज के बाद से आज देर शाम के बाद से तमाम प्रवक्ता जो हैं वो मुखर होकर बोलना शुरू कर देंगे। तो सवाल है, जिस तरीके से नीरज कुमार कह रहे थे या फिर कमियां खामियां गिना रहे हैं या फिर आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं, यही सारी बातें बीजेपी पर वो लागू कर रहे थे। और उन बातों का क्या जिसमें वो ये कह रहे थे कि उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, इसका कारण कोई और दूसरा नहीं बल्कि बीजेपी है, जिन्होंने हिडन तरीके से छद्म करके उनके कैंडिडेट जो है उनको हराने का काम किया। और यही वजह को लेकर उस साइड से वो इस साइड भागे हैं। तो कई सारी बातें हैं, उनकी पार्टी को तोड़ने का भी आरोप लगाए थे। तो सवाल है, देखिए, सत्ता में राजनीति में बने रहना कुर्सी पर, और साथ ही साथ किस समय क्या कुछ परिस्थितियां होती है, कौन कब दोस्त बन जाएगा, कौन दुश्मन बन जाएगा, तो कुछ भी अस्थायी नहीं है। समय परिस्थिति महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की बात नहीं है, जो संरचना है यहाँ पे संख्या बल का और सामाजिक जो पार्टियों की अपनी जो हैसियत है, उस हिसाब से 2 बड़ी पार्टियां जो है उनका मिलना जरूरी होता है। सरकार के गठन के हिसाब से या फिर वोटों की गोलबंदी के हिसाब से भी अगर बहुमत का आंकड़ा देखना हो तो उस हिसाब से भी ये गठबंधन जो है वो जरूरी होता है। और यही वजह है कि 40 सीटों को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जिस तरीके से एक उनकी सारी बातें मानी है, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़्यादा संख्या को लेकर और साथ ही साथ आगे आने वाले अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर, चूंकि 25 में चुनाव होना है, वहाँ पे फिर किस तरीके से स्थितियाँ बनेंगी सामाजिक स्तर पर, फिर अगर उनकी संख्या कम होती है और जो परिस्थितियाँ हैं, समीकरण है, आरजेडी अगर मजबूत होती है, फिर आगे समस्या हो सकती है, चूंकि ये दबाव पहले ही बना हुआ था इस समय। ये तमाम बातें हैं और इस बीच नफा नुकसान नाप तौल कर और ठोस तरीके से इसे ठोक बजाकर उसके बाद बीजेपी के साथ गठजोड़ करके नए सरकार के गठन की कवायद अंदर खाने शुरू हुई। चलिए, बिल्कुल रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगी। स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
स्वप्निल, मेरा सवाल आपसे ये, क्या वाकई नीतीश कुमार जीत की गारंटी है? यही वजह कि तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं उनके कंधों का सहारा लेती है? और साथ ही एक सवाल मेरा आपसे और ये है कि जीतन राम मांझी की भूमिका इसमें कितनी अहम हो जाती है? देखिए, अब तो पोस्टर भी लगा दिया है, कहा गया है कि बिहार में बिहार है, लेकिन मांझी के बिना सब बेकार है। बिल्कुल प्रीति, पहला सवाल मांझी का ही ले लेता हूं। देखिए, मांझी की जो संख्या है उस संख्या को कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव आंकड़ा माना जा रहा है दोनों तरफ से। हालांकि मांझी एनडीए में है, मांझी ने ये क्लियर कर दिया है कि वो एनडीए के पार्टनर हैं और एनडीए अलायंस में हैं, लेकिन ये सोर्सेज बता रहे हैं, दो चार महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं, सब एक एक करके शेयर करता हूं। पहला तो ये कि सोर्सेज बता रहे हैं, कंफर्म सोर्सेज बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी मांझी को अप्रोच किया गया था। अभी से तकरीबन 30 घंटे पहले मान के चलिए, 30 से 32 घंटे पहले सोर्सेज के हवाले से खबर है कि मांझी से बाकायदा बात हुई है। मांझी ने वहाँ भी क्लियर किया है, अपनी बात रखी है कि मैं एनडीए के साथ हूँ। और देखिए, जब जैसे ही ये भनक भारतीय जनता पार्टी को लगती है तो सबसे पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आनंद फानन में जीतन राम मांझी से मिलने पहुँचते हैं। रात में वो तस्वीरें भी जी बिहार झारखंड और जी मीडिया ने सबसे पहले दिखाई थी। उसके बाद सम्राट चौधरी पहुँचते हैं। देखिए, लोग मिलते कब हैं चुनावी वक्त में? चुनावी वक्त में या तो गठबंधन करते वक्त मिलते हैं या गठबंधन में कुछ उठापटक हो रही हो तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मिलते हैं। तो मांझी तो ऑलरेडी एनडीए में थे, बावजूद इसके नित्यानंद राय का जाना बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, नित्यानंद राय का नाम। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का खुद पहुंच जाना, तो ये बताता है कि दोनों तरफ दोनों नेताओं ने ये जाके इंश्योर किया मांझी को कि आप बने रहें, आप यहाँ मजबूती से खड़े रहें और आपका जो भी सम्मान है वो किया जाएगा। तो मांझी की तरफ से बाकायदा पोस्टर लग गया उनके समर्थकों की तरफ से कि 2 मंत्री पद चाहिए और 2 मंत्री पद किस रूप में हो वो अब एनडीए सरकार तय करे। अब चलिए आते हैं पहले सवाल पे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो जरूर है बिहार के अंदर, और 40 सीटें आती हैं लोकसभा की। तो भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि जो फिगर पिछली बार था उसका, उस फिगर को कैसे भी ग्रैब किया जाए, हासिल किया जाए उस फिगर को। तो फिगर के आसपास जाने के लिए नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन है वो सूट कर रहा था भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को साथ लिया। देखिए, इन सबसे बड़ी बात क्या है? इन सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि बिहार में कलर्स चेंज हो रहे हैं, टोन गवर्नमेंट का चेंज हो रहा है, ये नहीं है। ये बात नहीं है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी शामिल हो जाएगी। ये एक पहलू है, इसका बड़ा पहलू नेशनल एस्पेक्ट में इसका जो कंसर्न है वो क्या है वो मैं बताता हूं अपने दर्शकों को। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार से शुरू करके तमिलनाडु, कश्मीर, तमाम जगहों के नेता को पटना लाके बिठा दिया था INDIA अलायंस गठित करने के लिए। नीतीश कुमार बतौर एक मूव लिया था उन्होंने कि एक बेबी थॉट उनके दिमाग में था कि हम एक INDIA अलायंस क्रिएट करते हैं, और उसको लेकर के पूरी की पूरी टीम पटना आके बैठ गई थी, कई मीटिंग्स हुई। इसके सूत्रधार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हैं। अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन को INDIA को क्विट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में नेशनल एस्पेक्ट में ये मैसेज जाएगा कि आखिर ये गठबंधन INDIA बचा कहाँ, जब बंगाल के अंदर ममता ने अपना स्टैंड ले लिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड ले लिया, और इस गठबंधन के सूत्रधार माने जाने वाले जिनके अंदर बेबी थॉट था कि इस गठबंधन को ऐसा कुछ क्रिएट किया जा सकता है, वो क्विट कर गए। तो सीधे तौर पर नेशनल एस्पेक्ट में ये मैसेज चला जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। एक तो स्टेट में गवर्नमेंट में आ रही है, और दूसरा जो एनडीए के खिलाफ बड़ा कुनबा, अलग अलग क्षेत्रीय छत्रपों का जो कुनबा INDIA के अलायंस में फॉर्म कर रहा था, उसके सूत्रधार को वहां से क्विट करा दिया है। तो ये 2 मेजर एस्पेक्ट हैं इसके। अब कुछ डेवलपमेंट्स है जिसकी जानकारी अपने दर्शकों को मैं शेयर करूं। पहला तो ये कि JP नड्डा आ रहे हैं, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी रजनीश बने हुए वहां पल पल की इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन JP नड्डा आ रहे हैं, उनके साथ चिराग पासवान आ रहे हैं, ये सोर्सेज बता रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि चिराग उनके साथ आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि चिराग को साथ लेकर आ रहे हैं। एक फ्लाइट में जाना बड़ी बात नहीं होती है, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि एक फ्लाइट में 4 लोगों का टिकट हो जाए, लेकिन साथ लेके आना कई मैसेज देता है। अगर मैं किसी को साथ लेकर आऊं और मेरे फ्लाइट में कोई मिल जाए, ये दोनों अलग अलग परिस्थिति है। तो JP नड्डा के साथ चिराग पासवान आ रहे हैं, ये कई सारे मैसेज देने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि 10 बजे से जहां मैं खड़ा हूं, नीतीश कुमार का आवास है, यहां पर विधायकों की बैठक होनी है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि राज्यपाल भवन के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 11:30 से 12:30 के बीच CM मिल सकते हैं। सोर्सेज बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सोर्स कोट कर रहा हूं, कि 11:30 से 12:30 के बीच CM मिल सकते हैं गवर्नर से, और 3 से 4 बजे का समय होगा जब नई गवर्नमेंट को ओथ दिलाया जाएगा। इस ओथ सेरेमनी में 3 से 4 बजे का समय होगा। समय हाफ एन आवर आगे हो सकता है क्योंकि मीटिंग्स आज बैक टू बैक हैं। एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो ये है
कि आप हम जो चैट में चर्चा कर रहे हैं वो अभी तक जो हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, पहले चैट में भी मैं कह रहा था कि हम एनडीए की चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए में नई सरकार बन रही है, जादुई फिगर के आसपास है। लेकिन ये समझना पड़ेगा और ये हमारे दर्शकों को भी जानने की जरूरत है कि जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने बिल्कुल अपने बोझ को, अपने अस्त्र को, अपने तीर को, धनुष को रख नहीं दिया है। राजनीति में कोई अपने हथियार नहीं रखता जल्दी। राष्ट्रीय जनता दल भी बिल्कुल कैलकुलेशन में लगा हुआ है। कैलकुलेशन देखा जा रहा है कि कोई फिगर्स के आसपास पहुंचने की संभावना है क्या, कहीं से कोई सेंध लगाई जा सकती है क्या। राष्ट्रीय जनता दल की सीधी नजर जेडीयू के ऊपर है, जेडीयू की सीधी नजर कांग्रेस के ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में तमाम तरफ से घोड़े खोले गए हैं। आज बहुत तेज गतिविधि चलेगी। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, आप यकीन मानिए कि बिहार के पॉलिटिक्स में जो गर्मी है वो बेहद बढ़ने वाली है और पूरा एपिक सेंटर, पॉलिटिकल वाइब्रेशन का जो एपिक सेंटर होगा, राजनीतिक भूचाल का जो केंद्र होगा, वो नीतीश का घर होगा, राजभवन होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय होगा, राबड़ी निवास होगा। इसी के अंदर पूरा का पूरा जो वाइब्रेशन है वो फील किया जा सकता है और इससे बिहार की दशा और दिशा आज शाम से बदलने वाली है। ये सोर्सेज की माने तो ये होने आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, लेकिन अगर मैं तेजस्वी का जिक्र करूं, उनका एक मैं कोट करना चाहूंगी इस बात को, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अभी तो खेला होगा। बिल्कुल प्रीति, वही मैं कह रहा था कि खेला होगा। तेजस्वी अगर ये कह रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी को लीड करते हैं। उनके साथ लालू जैसे बड़े बिहार में पॉलिटिकल, एक तरह से लालू पॉलिटिकल एक कहें ब्रेन के तौर पर जाने जाते हैं, जिनको मास्टर माना जाता है जोड़ तोड़ और तमाम गठबंधन करने का। तो और इसके साथ एक बहुत मजबूत पॉइंट है जो तेजस्वी के साथ है, वो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कोटे से है और जब भी सरकार फॉर्म होती है तो सरकार को फ्लोर पे जाना होता है। फ्लोर का मतलब हुआ सदन के अंदर जाना होता है और बहुमत सदन के अंदर साबित होता है, न कि परेड करा लेने से साबित होता है। बहुमत सदन के फ्लोर पे साबित होता है और फ्लोर पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विधानसभा अध्यक्ष की हो जाती है और विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से आता है। ऐसी स्थिति में बहुत कुछ राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है। तो इस वजह से तेजस्वी का कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं है। तमाम तरफ नजर बनाई गई है। अब चुनौती दो तीन बड़ी है। एक चुनौती तो यह है कि कांग्रेस अपने तमाम लोगों को इंटैक्ट रख पाए, क्योंकि जेडीयू कांग्रेस की तरफ देख रही, राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू की तरफ देख रही है। राष्ट्रीय जनता दल को ये ऐसा उम्मीद है, हर कोई पॉलिटिक्स में उम्मीद करता है, अपनी रणनीति बनाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब कोई हथियार डाल देता है, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स में आखिरी क्षण तक लड़ाई लड़ी जाती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल भी अपना कैलकुलेशन देख रहा है। तो तेजस्वी का कॉन्फिडेंस लेवल बताता है कि उनका भी कैलकुलेशन है, वो भी अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण, तेजस्वी का आपने जिक्र किया तो इनपुट शेयर कर दूं कि लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि लीगल एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कानूनी दांवपेच क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, इसको भी देखा जा रहा है। चलिए सपने लौटूंगी आपके पास। रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के नाम तय हो चुके हैं, 3 नाम शामिल किए गए थे इसमें, लेकिन जो मुहर लगी है वो रेणु देवी और सुशील मोदी के नाम पर लगी है। और कल भी सुशील मोदी का जब स्टेटमेंट सामने आ रहा था तो बदले बदले तेवर नजर आ रहे थे। देखिए, जहां तक नाम की बात है, अभी भी ये मामला जो है वो स्पष्ट नहीं है इस मायने में कि कल की बैठक जो हुई थी उसमें यही बातें जो है उसमें पेच फंसा था और शीर्ष नेतृत्व का क्या कुछ निर्णय होता है, इसको लेकर बैठक काफ़ी देर तक एक तरीके से कहें कि डिले होती रही या टलती रही, या फिर जब शुरू हुई तो फिर उसे खींचा गया लंबा वक्त तक और सारे लोग अंदर बैठे रहे इस इंतजार में कि केंद्र से क्या कुछ निर्देश आता है। उसमें स्पष्ट तौर पे ये बातें थी। सुशील कुमार मोदी और साथ में जो दूसरे नाम की बात थी, सुशील कुमार मोदी का ये कहना था कि यदि वो बन रहे हैं तो फिर वो किसी दूसरे के साथ डिप्टी सीएम का पद जो है वो शेयर नहीं करेंगे, वो अकेले बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। वहीं दूसरी ओर पार्टी की ओर से था कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो ऐसे में ये पूरा मामला जो है अब केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है कि इसमें क्या कुछ किया जाना है। नाम जो है वो सार्वजनिक है कमोबेश, हालांकि ये अंदर खाने की बात है, लेकिन बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ तय करती है और अंतिम समय में जब तक वो नाम आ न जाए ये कहीं से कोई रिवील जो है वो नहीं होगा। तो लिहाजा अभी की बैठक 9 बजे यहाँ पे शेड्यूल्ड है और ये बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा करके उसे
अंतिम रूप देना है, लिहाजा आज सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है उसमें और आगे बढ़ना है। तो ये फॉर्मेलिटीज जो है सारी यहाँ पे औपचारिकताएं पूरी करके इस काम को महत्वपूर्ण जो है आज निपटाना है, जिसको लेकर ये बैठक यहाँ पे शेड्यूल है। एक बात हो रही थी जीतन राम मांझी की कि लालू जी का फोन गया और उन्होंने कहा कि वो एनडीए के साथ है। देखिए ऐसी बात नहीं है कि जीतन राम मांझी भी कोई गठबंधन के प्रति बहुत उनकी प्रतिबद्धता है इसलिए उन्होंने मना किया। उन्होंने पूछा था कि संख्या बल कैसे होगा, और जब वो आश्वस्त नहीं हुए, हालांकि लालू प्रसाद की ओर से कहा गया था कि ये हम देख लेंगे। देखिए एक नाव पे सवार है और दूसरे नाव पे जाना है, बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है और जीतन राम मांझी भाप गए कि दूसरे पर जंप नहीं कर पाएंगे, पानी में गिर जाएंगे, लिहाजा उन्होंने मना कर दिया, या फिर अपनी प्रतिबद्धता जहां है वहीं रहना बेहतर समझते हुए आगे की राजनीति देख रहे हैं। तो राजनीति मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी हो अपना नफा नुकसान और साथ ही साथ सत्ता और कुर्सी देख रही है। नीति सिद्धांतवाद और बाकी चीजें मुद्दे वो एक साइड है, और आज की राजनीति में इतना मायने वो नहीं रखता है, न राजनीतिक पार्टियों के लिए न राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए। सारा कुछ जो है वो वोट का गणित और वोट का हिसाब किताब है, साथ ही साथ सत्ता पे कैसे बना जाए, कैसे काबिज हुआ जाए, इसका है। और इसी की परिणति है कि ये सारा खेल जो है हो रहा है या फिर जो खेला होना है वो हो गया है। तो बहरहाल अब ये कुछ परिस्थितियां बनी हुई है। इसके बाद जेडीयू की भी महत्वपूर्ण बैठक है और उसके बाद फिर सरकार के गठन को लेकर जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में आज यहाँ पे जेपी नड्डा जो है दिल्ली से वो भी पटना पहुँच रहे हैं, और साथ ही साथ तमाम जो नेतृत्व का दिशा निर्देश है प्रभारी यहाँ पे पहुँचे हैं और कल ही, और साथ ही साथ उन सारी प्रक्रिया को पूरा कराने में बीच की कड़ी के तहत यहाँ पे बैठकों का दौर और जो निर्देश है उसके अनुसार पार्टी जो है प्रोसीड करके आगे बढ़ रही है। सरकार के गठन की प्रक्रिया में जो एक ट्रांजिशन पीरियड है इसमें सारी औपचारिकताएं जो है वो पूरी की जा रही है। चलिए लौटूंगे आपके पास। स्वप्निल लगातार जुड़े हुए। स्वप्निल, आप ये भी अपडेट दे रहे थे कि जेपी नड्डा जो है वो पहुंचेंगे, ये कहे कि आज कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कहीं बैठक के बहाने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की ये पूरी तैयारी हो। सोर्सेज यही बता रहे हैं कि जेपी नड्डा जिस समय आ रहे हैं उससे तकरीबन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स के अंदर सीएम को ओथ के लिए जाना है, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। तो ऐसी स्थिति में कयास ये लगाया जा रहा है, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा और ऑफिशियल कंफर्मेशन जब आएगा तभी पता चलेगा कि जेपी नड्डा शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन उनका जो आने का समय है और जो ओथ सेरेमनी है दोनों में 45 मिनट्स और टेंटेटिवली हाफ एन आवर का डिफरेंस होगा। तो ऐसी स्थिति में ये कयास लगाया जा रहा है कि जेपी नड्डा उसको अटेंड कर सकते हैं। चिराग साथ आ रहे हैं तो चिराग भी अटेंड कर सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। तो आज जैसा हम लगातार मेरे से रजनीश बता भी रहे हैं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा इसी सीएम हाउस की जरा एक तस्वीर भी दिखा देता हूँ। देखिए कई बार प्रीति होता क्या है कि हम 1 घंटे चैट में जो नहीं क्लियर कर सकते हैं वो एक तस्वीर एक फ्रेम क्लियर कर जाती है। तो जरा तस्वीर देखिए, अभी ये सीएम हाउस की तस्वीर है, गहमा गहमी कम है, अभी फोर्सेज जो हैं वो रेगुलर रूटीन वे में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो हैं, कहीं से कोई अभी हलचल नहीं